स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बागी विधायकों के खरीदो फरोख्त की कीमत 50 करोड़ रुपए, एनसीपी ने लगाया बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान में महाराष्ट्र पोर्टल लागू करने की तैयारी, भाजपा नेताओं के बयानों से अटकलों को मिली हवा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शिवसेना के बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर का नोटिस, अगर 27 जून तक नहीं दिया जवाब तो होगी कार्रवाई। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, कहा बागी विधायकों को दिखाया गया ईडी का डर। एक और बड़ी अपडेट, संजय रावत की धमकी के बाद सड़कों पर उपद्रव, सेना बागी विधायकों के दफ्तर में तोड़फोड़। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, देश भर में करेगी विरोध। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बागी विधायकों के खरीदो फरोख्त की कीमत 50 करोड़ रुपए, एनसीपी ने लगाया बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागी विधायक कई दिनों से गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे हुए हैं, जो कि एक बेहद ही महंगा होटल है। इसी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रवक्ता महेश तापसी ने कहा है कि बागी विधायकों के होटल और विमान का बिल कौन भर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि विधायकों की खरीदो फरोख्त की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगर ये सच है तो ये पैसा किसने दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी और आईटी रेड करेगी तो ब्लैक मनी का सोर्स पता चलेगा। इस बीच बता दें कि राजनीतिक संकट भले ही महाराष्ट्र में हो, लेकिन इसका केंद्र असम का गुवाहाटी बना हुआ है। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार में शामिल तमाम बागी विधायक यहां के एक आलीशान 5 स्टार होटल में अपना वक्त बिता रहे हैं। इस पूरे सियासी ड्रामा के सूत्रधार एकनाथ शिंदे खुद यहां मौजूद हैं। बताया गया है कि इस होटल में बागियों के लिए 70 कमरे बुक कराए गए हैं। वहीं विधायकों पर रोजाना लाखों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। बता दें कि एकनाथ शिंदे की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स गुवाहाटी में स्थित रेडिसन ब्लू होटल से शुरू हुई। यहां बागी विधायकों के लिए पूरे इंतजाम किए गए और महाराष्ट्र से धीरे धीरे तमाम विधायक अपना सामान बांधकर इस आलीशान होटल में पहुंचते गए। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इस होटल में विधायकों को 7 दिन ठहरने का खर्च करीब 56 लाख से ज्यादा है। यानी बागी विधायकों पर रोजाना करीब 8 लाख रुपए सिर्फ ठहरने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा फ्लाइट और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च अलग है। करीब 196 कमरों वाले इस होटल में 70 कमरे विधायक और उनके सहयोगियों के लिए बुक कराए गए हैं। चलिए अगली खबर, राजस्थान में महाराष्ट्र पोर्टल लागू करने की तैयारी, भाजपा नेताओं के बयानों से अटकलों को मिली हवा। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि राजस्थान में भी महाराष्ट्र की तरह खेला होगा। बता दें कि भाजपा नेताओं के बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी आला कमान की नजरें राजस्थान पर हैं। राजस्थान में भी महाराष्ट्र पोर्टल लागू हो सकता है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रदेश में महाराष्ट्र जैसा हालात होने के संकेत दे रहे हैं। प्रदेश के भाजपा नेताओं का कहना है कि गहलोत सरकार जुगाड़ से चल रही है, सरकार खुद गिर जाएगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि कांग्रेस में आंतरिक संघर्ष है, मंत्री विधायक एक साथ नहीं बैठते, ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता है। चतुर्वेदी का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में चल रहा आंतरिक संघर्ष हमें मध्यावधि चुनाव की ओर ले जा रहा है। जिस तरह से भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं, इससे राज्य की सियासत का पारा गर्म हो गया है। हालांकि सीएम गहलोत के करीबी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए स्वतंत्र हैं, जनता एक बार फिर भाजपा को जवाब देगी। महेश जोशी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विधायकों को खरीदो फरोख्त के प्रयास सफल नहीं होंगे और फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि गहलोत सरकार जुगाड़ के भरोसे है, जिसका टायर कब फट जाए पता नहीं। उन्होंने कहा है कि जुगाड़ की इस सरकार में न स्टीयरिंग का पता है और न इसमें हॉर्न बजता है। ऐसे में ये जुगाड़ वाली सरकार चलती नहीं, केवल खिसकती ही है। बता दें कि जानकारों का कहना है कि भाजपा नेता भले ही दावा कर रहे हों, लेकिन राजस्थान में महाराष्ट्र जैसे हालात होना मुमकिन नहीं है। विधानसभा में संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में है। हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को 126 विधायकों का समर्थन मिला था। कांग्रेस के 108, 13 निर्दलीय
एक आरएलडी, 2 सीपीएम और 2 डीबीटी विधायकों को मिलाकर 126 विधायकों के समर्थन है। भाजपा कुछ निर्दलीय और नाराज कांग्रेस विधायकों में सौंध लगाने का प्रयास भी कर रही है, तब भी महाराष्ट्र जैसा हालात उत्पन्न नहीं होंगे। विधानसभा में भाजपा के पास 70 विधायक हैं। भाजपा नेताओं के बयान गहलोत सरकार को कमजोर करने की दिशा में अपनाई गई एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बता दें कि राजस्थान की राजनीति में सीएम अशोक गहलोत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। भाजपा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सियासी उलटफेर करने में सफल हो गई है, लेकिन राजस्थान में सीएम गहलोत की रणनीति के सामने भाजपा का सियासी समीकरण बिगड़ गया। चलिए अगली खबर, शिवसेना के बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर का नोटिस, अगर 27 जून तक नहीं दिया जवाब तो होगी कार्रवाई। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजते हुए जवाब तलब किया है। इसके लिए उन्होंने सोमवार शाम 5:30 बजे तक का वक्त दिया है। बता दें कि शिवसेना के बागी एमएलए गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हुए हैं। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर कार्यालय की तरफ से समन जारी हुआ है। इन सभी से 27 जून की शाम 5:30 बजे तक जवाब मांगा गया है। इसके अलावा शिवसेना ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल न होने पर भी सभी को नोटिस भेजा है। पार्टी व्हिप सुनील प्रमुख ने सभी 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस भेजा है। उन्होंने भी 27 जून की शाम 5 बजे तक का अनुपस्थित रहने पर लिखित जवाब देने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि यदि विधायक जवाब नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। उधर शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कार्यकारिणी बैठक के बाद कहा है कि उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में तय किया गया है कि जिसने बागी विधायकों पार्टी से गद्दारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति या पार्टी सियासी स्वार्थ के लिए बाल ठाकरे के नाम का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर, शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, कहा बागी विधायकों को दिखाया गया ईडी का डर। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के माध्यम से बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि इन दिनों असम के गुवाहाटी में योग शिविर चल रहा है। बीजेपी का निशाना साधते हुए लेख में सवाल किया गया है कि अगर बीजेपी के पास महाशक्ति है तो वो कश्मीर में पंडितों की हत्या और उनके पलायन को क्यों नहीं रोक पा रही है। लेख में आगे कहा गया है कि होटल में बंद कमरे में बैठे विधायकों को देश में क्या चल रहा है इसकी खबर नहीं। वहीं एक बार फिर बीजेपी पर केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए संपादकीय में कहा गया है कि बागी हुए विधायकों को ईडी का डर दिखाया गया और उन्हें जबरदस्ती मार पीट कर गुवाहाटी में रखा गया। साथ ही तंज कसते हुए लेख में सवाल किया गया है कि अगर बीजेपी एक महाशक्ति है तो देश भर में अग्निवीर आंदोलन को क्यों नहीं रोक सकी, जबकि महाराष्ट्र में ऐसी एक भी हिंसक घटना सामने नहीं आई और यह उद्धव ठाकरे की कार्यशैली को दर्शाता है। साथ ही संपादकीय में कहा गया है कि सत्ता स्थापित करने के लिए बीजेपी लोगों को फोड़ती है, खरीदती है, विधायकों का बाजार सजाती है। इस प्रवृत्ति के खिलाफ अब देश एकजुट होने लगा है। लेख में कहा गया है कि असम में योग शिविर में जो करीब 40 योगार्थी हैं वो कौन और कहां से आए हैं ये भी अब पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया है। शिवसेना के भगाकर लाए गए करीब 40 विधायक गुवाहाटी में हैं, उनकी कड़ी व्यवस्था बीजेपी कर रही है।